तो दोस्तों लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जोरो और फ्रैंकी यह दोनों बर्ड केज को रोकने की ट्राई करते हैं और उसके साथ जितने भी लोग होते हैं वह सब उनका सपोर्ट भी करते हैं। इस तरफ अपना बार्टोलोमेव होता है, वह भी इस बर्ड केज को रोकने की ट्राई करता है और अपने पारों का यूज करता है। और तभी अपना ट्रफालगर लॉ होता है, वह कहता है कि लूफी है अब वो मेरे साथ रहेगा तो तुम आगे बढ़ सकते हो। और इसी के साथ दूसरी तरफ जितने भी लोग थे वह सब डर गए थे। और तभी अपना फिशमैन के साथ उसब होता है, वह आगे आता है और वहां पर जितने भी पायरेट्स होते हैं उन्हें कहता है कि हे, मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ कि तुम्हें लूफी और उसके साथ जितने भी पायरेट्स हैं उनकी मदद करनी होगी, क्योंकि तुम नहीं चाहते कि तुम यहाँ पर मरना चाहते हो और मैं भी यही चाहता हूँ कि हम सब यहाँ से जिंदा बच के निकल जाए। और तभी वह सबको मोटिवेशन देता है और कहता है कि तुम मेरा मुंह मत देखो और आगे बढ़ते रहो। फिशमैन होता है, वह तुरंत ही समझ गया था कि उसफ है वह बहुत ही ज्यादा नर्वस है। और तभी उसफ कहता है कि वियोला को बुलाओ, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि आखिरकार वह है कहाँ पर और वह इन सब पर नजर रखे। और तभी दूसरी तरफ डो फ्लेमिंगो होता है, वह जितने भी पायरेट्स होते हैं उन सबको हरा चुका था। पर तभी वहां पर कुछ वैसे भी पायरेट थे जो सचमुच में सपोर्ट करना चाहते थे और कह रहे थे कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम पहली बार में हमें हरा कर निकल जाओगे तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि हम इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाले। पर वह तो डो फ्लेमिंगो था, उसको तो बस वैसा ही चाहिए था कि जो लोग हैं वह उसके सामने सिर्फ आवाज उठाए और वह उन सबको जिंदा मार डालता है। और कहता है कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम सबकी जान को बख्श दूंगा तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। इस तरफ लोग और भी ज्यादा डरते हैं, पर तभी अचानक रेबेका होती है, वह उनके पास आती है और वो उन सब लोगों को हौसला देते हुए कहती है कि आप सबको डरना नहीं है और प्लेटो की तरफ बढ़ना है, क्योंकि जो बर्ड केज का सेंटर है वह वहां पर ही है, मतलब कि लास्ट में बर्ड केज है वह वहां पर फिनिश होगा। और इतना कहकर वह आगे बढ़ती रहती है और उसे मालूम था कि अगर यहाँ पर यह सब खत्म करना है तो उसे डोफी का सामना करना ही होगा। और तभी वह सोचती है कि आखिरकार वह अकेली जाएगी कैसे, क्योंकि दोस्तों हम सबको मालूम है कि रेबेका है वह अकेली उसका सामना नहीं कर सकती। पर लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि रेबेका है वह सचमुच में आगे बढ़ती है और कहती है कि कोई बात नहीं, अगर मेरी जान चली जाएगी तो भी मुझे मंजूर है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि डो फ्लेमिंगो है वह सचमुच में हार जाए और यहाँ पर जितने भी किंगडम के पीपल है वह सब सेफ रहे। वह तुरंत ही उसको खोजते खोजते आगे बढ़ती है और वहां पर अपना डो फ्लेमिंगो होता है, वह किसी के साथ खड़ा था। और जैसे ही वह नजदीक जाती है वह देखती है कि वियोला पहले से वहां पर खड़ी थी और वियोला उसको देखकर पूछती है कि आखिरकार तुम यहाँ पर कर क्या रही हो। पर तभी डोफी होता है, वह कहता है कि वियोला तुम एक एग्जीक्यूटिव थी और आज तुम्हारा टाइम आ गया है। और वियोला रेडी थी, वह तुरंत ही अपने डांसिंग स्टाइल के जितने भी अटैक्स थे उन सब का यूज करना डोफी के सामने स्टार्ट कर देती है। पर वह अकेले भी काफी नहीं थी, क्योंकि हमें मालूम है अगर गियर 4 के सामने डोफी टिका हुआ है तो यह लोग तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ अपना फ्रैंकी था, वह स्माइल फैक्ट्री को धक्का दे रहा था और इस तरफ अपना जोरो था, वह कांजूरो और उसके साथ जितने भी लोग थे उनके साथ धक्का दे रहा था। पर अचानक ही पीछे से द एडमिरल फूजीतोरा होता है, वह सामने आता है और जोरो था, उसे मालूम था कि यह बंदा भी और भी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। पर तुरंत ही अपना फूजीतोरा होता है, वह अपनी हाकी से अपनी स्वॉर्ड को इन्फ्यूज करता है और वहां पर आगे बढ़ता है। जोरो को लगता है कि वह तुरंत ही उस पर अटैक करने वाला था, लेकिन वो तुरंत ही आगे बढ़ के बर्ड केज के जो स्ट्रिंग होते हैं उन पर हमला करता है और उसे रोकने की ट्राई करता है, क्योंकि उन सबको मालूम चल गया था कि जोरो जो कर रहा है वह बिल्कुल सही कर रहा है। और उसको देखकर जितने भी लोग थे वह सब बहुत ही ज्यादा खुश भी थे। और तुरंत ही फूजीतोरा होता है, वह अपने मरीन के जितने भी सोल्जर्स होते हैं उन सबको भी ऑर्डर देता है कि हमें पायरेट्स को भूलकर यहाँ पर पहले किंगडम को बचाना होगा। और यह सुनकर फ्रैंकी के सामने भी बहुत सारे सोल्जर आ जाते हैं और वहां पर जो नॉर्मल पीपल होते हैं वह सब भी उनकी मदद करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि यहाँ पर जो किंगडम है वह ऑलमोस्ट खत्म हो ही चुका है। और काइरोस था, वह भी और भी ज्यादा टेंशन में था, पर बार्टोलोमेव समझ गया था कि जोरो सेनपाई का आइडिया सचमुच में काम कर रहा है। बर्ड केज को रोकने के लिए जितने भी लोग होते हैं वह सब अपनी जी जान लगा देते हैं और लास्ट में अचानक ही बर्ड केज होता है वह धीमे धीमे स्लो हो जाता है और अचानक ही पूरे के पूरे किंगडम में बहुत सारी धूल आ जाती है और हमें मालूम चलता है कि जो बर्ड केज है वह फाइनली रुक चुका है। और इसी के साथ जितने भी पीपल थे वह सब और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनकी मेहनत का अंजाम आ चुका था और वह और भी ज्यादा प्राउड फील करते हैं, क्योंकि जो डोफी का बर्ड केज था वह सचमुच में एक अनस्टॉपेबल था। पर आखिरकार जोरो की बदौलत उसका आइडिया काम कर गया, उन्होंने सचमुच में यह काम करके दिखाया। पर तुरंत ही अचानक बर्ड केज होता है वह वापस धीमे धीमे आगे बढ़ने लगता है और यहाँ पर बहुत ही ज्यादा टेंशन का माहौल होता है। और इस तरफ वियोला थी, वह डोफी के सामने हार भी चुकी थी, क्योंकि हमें मालूम है कि डोफी है वह सचमुच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है।
पर यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वह सब रुकते नहीं हैं और बर्ड केज को रोकने की वापस ट्राई करते हैं। और वियोला होती है वह अपने डेविल फ्रूट के पावर की मदद से अपने आंसुओं में से दो बड़ी सी वेल निकालती है और वह अचानक ही फायर में कन्वर्ट हो जाती है। और वहां पर तुरंत ही अपना डोफी होता है वह उन सारी की सारी वेलों को एक ही बार में डिस्ट्रॉय कर देता है, क्योंकि वह ऑलरेडी उससे बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और उसे मालूम था कि इसे जल्द से जल्द यह सब खत्म करना होगा। और वह कहता है कि वियोला, तुमने पूरी की पूरी डॉन कीहोटे फैमिली को धोखा दिया है और उसकी पनिशमेंट है वह मैं खुद दूंगा। और इस तरफ वियोला होती है वह तुरंत ही नीचे गिर जाती है और डोफी को मालूम था कि उसे उसके साथ क्या करना है। वह तुरंत ही आगे बढ़ता है और अपने हाथ से उसे कंट्रोल करता है और तुरंत ही उसे अपने स्ट्रिंग के पावर से खड़ी कर देता है। और वह चाहता था कि वियोला है वह सचमुच में और भी ज्यादा टॉर्चर सहन करे। और सामने वह रेबेका को देखता है और उसे मालूम चल गया था कि वियोला है उसकी जान वह कैसे लेगा। वह तुरंत ही उसे और भी ज्यादा ऊपर करता है और अपनी जो रेबेका होती है वह तो ऑलरेडी स्वॉर्ड लेकर खड़ी थी और जो स्वॉर्ड वह उसको मारने के लिए लाई थी वही स्वॉर्ड अब वियोला के सामने थी। और इस तरफ अपनी रेबेका होती है वह तो अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाती, क्योंकि डोफी था उसने उसे भी कंट्रोल कर लिया था। और वह कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि आखिरकार तुम अपनी फ्रेंड को कैसे मारती हो। और इस तरफ और भी ज्यादा टेंशन का माहौल क्रिएट हो जाता है। ड्रेस रोसा के जितने भी पीपल थे वह सब तो ऑलरेडी अपनी जान बचाने के लिए भाग ही रहे थे। और इस तरफ हमारे पायरेट क्रू के जितने भी मेंबर थे वह सब भी उस बर्ड केज को रोकने की ट्राई कर ही रहे थे। और तभी अपना बार्टोलोम्यू और भी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और कहता है कि हमें लूफी सेंपाई पर भरोसा रखना होगा। पर तभी वहां पर जितने भी पायरेट्स थे वह सब ऑलरेडी उस पर भरोसा कर चुके थे और वहां कहते हैं कि बार्टोलोम्यू, तुम्हें हमें बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो स्ट्रॉ हैट है वह सचमुच में उसका काम कर दिखाएगा। बस हमें उस पर भरोसा करना होगा और हम अभी जो काम कर रहे हैं उस पर फोकस करना होगा। तो अच्छा होगा अगर तुम टेंशन ना लो। और तभी वहां पर कोलाजियम का जो प्लेयर होता है वह अचानक ही एकदम ऊपर जाके बोलता है कि दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपकी जान खतरे में है तो आपको टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि हमारा जो शाइनिंग स्टार है वह सचमुच में यहाँ पर आ चुका है। और यहाँ पर एक ऑकवर्ड सा फनी मूवमेंट क्रिएट हो जाता है, क्योंकि अपना जो कैबेज होता है वह समझता है कि यह सब उसके लिए बोल रहे थे और वह कहता है कि लॉ, मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। पर जैसे ही वह पीछे देखता है अपना लॉ था वह तो कब का वहां से निकल चुका था और कैबेज पता नहीं उधर बैठकर क्या कर रहा था और उसे और भी ज्यादा डिसअपॉइंट फील होता है। पर दूसरी तरफ अपना कोलाजियम का जो कमेंटर होता है वह कहता है कि अगर आपको भी लगता है कि हम सब यहाँ से जिंदा नहीं बचेंगे तो आप भूलिए मत कि जो कोलाजियम में लूसी था जिसने सर चीन जाओ को हराया था वह हमारे लिए यहाँ पर खड़ा है। और यह सचमुच में एक गूस बम्प देने वाला सीन था, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग थे वह सब लूसी को तो जानते थे पर लूफी को नहीं जानते थे। और तभी वह और आगे बढ़ते कहता है कि हमें उस पर भरोसा करना होगा, क्योंकि उसने मुझे कहा है कि जब वो वापस आएगा तब वह डॉन कीहोटे दो फ्लेमिंगो को एक ही पंच में हरा देगा। और उसके बाद वह तुरंत ही डॉन कीहोटे फैमिली की तरफ देखकर बोलता है कि उस फैमिली के जितने भी एग्जीक्यूटिव है वह सब हार चुके हैं। और इतना ही सुनकर जितने भी पीपल और पब्लिक होती है वह सब शॉक हो जाते हैं और उस पर जितने भी लोग होते हैं वह सब सोचते हैं कि हमें भी उस पर भरोसा करना होगा। जितने भी लोग थे वह सब अब लूफी का इंतजार कर रहे थे और इस तरफ अपना लूफी था वह तो आराम कर रहा था, क्योंकि उसकी हाकी थी वह अभी तक डिस्चार्ज और इन्फ्यूज नहीं हुई थी। और तभी इस तरफ कोलाजियम का जो कमेंटर होता है वह कहता है कि हम सबको उसका वेट करना होगा, क्योंकि डोफ्लेमिंगो को हराने वाला और कोई नहीं बल्कि वही खुद होगा। और इस तरफ जितने भी लोग होते हैं वह सबको मालूम चल जाता है कि लूफी है वही उनकी जान बचाएगा और इसलिए वह सब उसका नाम लेने लगते हैं कि लूसी लूसी लूसी। और इस तरफ जितने भी लोग थे वह सब और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे। बस अब एक ही सवाल था कि लूफी है वह सचमुच में कब आएगा, क्योंकि इस तरफ जितने भी बर्ड केज को रोकने में थे वह सब और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। और उसमें से अपना साई कहता है कि क्या सच में तुम उसे एक ही पंच में हरा दोगे। दूसरी तरफ अपना बार्थोलोम्यू था वह तो और भी ज्यादा खुश हो जाता है और रॉबिन और उसके साथ जोरो यह सब भी उस नेट को रोकने की बहुत ही ज्यादा ट्राई कर रहे थे। पर वहां पर जो बर्ड केज था वह धीमे धीमे सचमुच में बहुत ही ज्यादा नजदीक आ रहा था। पर अपना जो कमेंटर होता है वह इतनी आसानी से हार नहीं मानता। वह तुरंत ही वापस दो फ्लेमिंगो की तरफ देखकर बोलता है कि तुमने इस किंगडम पर बहुत ही ज्यादा जुल्म किए हैं और हमें मालूम है कि यहाँ पर कभी भी अच्छी और सच्ची खुशियां थी ही नहीं। तुमने हर बार अपना दिखावा किया है और आज तुम्हारा
टाइम आ गया है कि तुम यहाँ से निकल जाओ। और उसका ओरिजिनल जो मकसद था वह यह था कि वह वियोला और रेबेका को बचा ले, क्योंकि डोफी से वह डिस्ट्रैक्ट होकर खुद पर हमला करेगा। पर डोफी होता है वह तुरंत ही कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे साथ मुझे कुछ भी करना चाहिए। और इतना ही सुनकर अपना कमेंटर होता है वह उसे और भी ज़्यादा भड़काता है, पर अपना डोफी होता है वह उसे कुछ भी नहीं करता। और सबसे बड़ी शॉकिंग मूवमेंट तो तब आती है जब हजारुद्दीन और उसके साथ जितने भी पायरेट्स थे वह अचानक ही वापस बेहोश होने लगते हैं, क्योंकि वहां पर वह तुरंत ही बेहोश होकर गिर जाता है और बैरियर के सामने ही वह बेहोश हो जाता है। और उसके साथ जितने भी दूसरे पायरेट दोस्त थे वह सब भी गिरने लगते हैं, और हमें मालूम चलता है कि जो मानचेरी का डेविल फ्रूट पावर था उसकी इफेक्ट धीमे धीमे कम होने लगी है। पर मानचेरी थी वह एक ही चीज चाहती थी कि वह लोगों की मदद करे, और अपना लूफी था वह धीमे धीमे खड़ा हो रहा था, और अपना जो पीपल है उन सब ने काउंटडाउन स्टार्ट कर दिया था कि लूफी है वह सचमुच में आएगा। और मैं आपको बता दूं कि यह सचमुच में एक गूस बम्प वाला सीन था, और मुझे लगता है कि आपको यह देखना चाहिए।